आज 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। मैथ का जो एग्जाम हुआ है सेकेंड सिटिंग सेट जी, इसका आंसर की सेकेंड सिटिंग वाले का पहले अपलोड करें, फिर फर्स्ट सिटिंग का अपलोड करेंगे अभी तुरंत। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। इसके 9 लाल 9 सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है? 2/5। यदि कॉस थीटा बराबर a/b हो तो साइन थीटा बराबर √b² माइनस a²/b। √1 माइनस साइन ए बटे √1 प्लस साइन ए ए सेक ए प्लस टैन ए। टैन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री बराबर, इसका आंसर होगा 1/3। यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान 2√2। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उजागर मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 30√3 मीटर। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 1/2। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, इसका आंसर √3। tan 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का मान हो जाएगा 1। tan 5 डिग्री गुने tan 30 डिग्री गुने 4 tan 85 डिग्री, इसका मान 4/√3। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात होगा 9:5। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर होगा -3। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हैं। इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे 3, 5। एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात होगा 7:3। यदि बिंदुओं ए बी, बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होगा 0। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 0, 4, 0, 0, 3, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 12। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:81। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि होगी 88 सेंटीमीटर। 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक होगा 5। 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक होगा 7। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा 20। वर्ग अंतरालों 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14 के वर्गों की लंबाई होगी 3। सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए का मान होगा टैन ए इंटू सेक ए। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या 9। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? समान। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है। इसका माध्यक क्या होगा? 24। साइन 45 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा πr इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:9। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास 4। टैन 30 गुने साइन 30 गुने सेक 60, इसका मान 1/√3। 35वां क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr। 36 बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में है? द्वितीय। y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी है 3। मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है 2√13। बिंदुओं 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी है √58।
बिंदुओं -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक 2, 6। 0.49 के ऊपर एक रिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है 49/99। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? √27। बहुपद 10x-25 का शून्यक है 5/2। बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात होगा 2। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? C। x+1 का होल स्क्वायर + x² = 0। यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p/q और p² का मौसा क्या होगा? p²q। साइन 90 - θ - cos θ का मान हो जाएगा 0। यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 का पावर n गुने 5 तथा abc का लॉस LCM 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 गुने 5 हो तो n का मान हो जाएगा 2। दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा परिमेय संख्या 9 - 5 4। द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 का शून्यक है 2, -6। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर A²। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB का मान 6√2 सेंटीमीटर। tan θ/sec θ - 1 प्लस tan θ/sec θ + 1, इसका आंसर 2 tan θ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई √119 सेंटीमीटर। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2। दो पासे एक साथ फेंके गए इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता 1/12। साइन 90 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री, इसका मान 3/2। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6। यदि बहुपद x² + x + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान 0। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 0 और 5 है? x² - 5x। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9, 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है 4। 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल हो जाएगा -4। समीकरण 3 √3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक 64। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होगा 2। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद x² + 3x + 2 एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a बराबर नहीं हो 0। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 b। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान हो जाएगा 0। यदि tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान 2। यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान 17/4। cosec स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 बराबर 1। cos 20 इंटू साइन 70 प्लस साइन 20 इंटू cos 70 का मान हो जाएगा 1। साइन 38 माइनस cos 52 का मान 0। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता 1/4। यदि पी बराबर 0.05 तो पी नॉट ई हो जाएगा 0.95। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा का मान -1। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 1:3।
tan 45 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 का मान √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। यदि बिंदु ए x2 कॉमा बी -3 -4 तथा सी 7 -5 संरेखित तो x का मान -63। एक त्रिभुज OAB जिसका शीर्ष A0 O 0 और B 0B है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा? इसका सारा आंसर गलत है। इसका आंसर होगा -1/2 AB। इसका नंबर सब बच्चा को फ्री में मिल जाएगा। यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा 1। 87 x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल है 3। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है तो PA = 5 तो PB = भी 5। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, पांचवा पद 25 है तो इसका सार्वंतर होगा 4। 13 और 17 का समांतर माध्य 15। P/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है 67/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। समीकरण युग्म 9x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 47 = 0 का हल होगा x = 5 y = 9। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 है तो y का मान हो जाएगा 5। AP 6, 9, 12 का सार्वंतर 3। sin 10 डिग्री बराबर cos 80 डिग्री। 8, 5, 2 का 40वां पद -109। 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है? 11वां। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा? cos 45 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री।